विचारांचा संगम म्हणजेच माता रमाबाई भीमराव आंबेडकर. हमारी कौम भी इसी क्रांति के जिद पर अड़ी है. प्रणय सतलज की बात पत्थर के लकीर से बड़ी है. कि हमारी कौम भी इसी क्रांति के जिद पर अड़ी है. प्रणय सतलज की बात पत्थर के लकीर से बड़ी है. कल हमारे बाप को तुमने बैलगाड़ी से उतारा था, आज भीमनगर के हर आंगन में एक फॉर्च्यूनर खड़ी है. और जिंदगी में किए हुए एतबार फेल हुए, हमने किए हुए सभी प्यार फेल हुए. वो मुझसे जूनियर थी, उसके साथ रहने को हम एक ही क्लास में 3 बार फेल हुए. लेकिन 4 मिसरे और एक कथा बांध नया ख्याल रहा हो. बाकी तो मुझसे ज्यादा तो आप लोग मेरे कथे. सबक लिया है मैंने माता रमा के कहानी से, सबक लिया है मैंने माता रमा के कहानी से, प्रणय सतलज बाबा साहब के जिंदगानी से. सबक लिया है मैंने माता रमा के कहानी से, प्रणय सतलज बाबा साहब के जिंदगानी से. कल हमें कतरे के लिए भी सदियों तलक तड़पाया गया, आज हम हाथ भी धो रहे हैं तो बिस्लरी के पानी से. आज हम हाथ भी धो रहे हैं तो हम आज हाथ भी धो रहे हैं तो बिस्लरी के पानी से. और धम्मा भगिनी बोले हा माझा नव्हे तिचा सत्कार आहे. रजत भाई की धम्मा भगिनी बोले हा माझा नव्हे तिचा सत्कार आहे. भीमामुळे प्रणयच्या गळ्यात पुष्पहार आहे. भीमामुळे प्रणयच्या गळ्यात पुष्पहार आहे. आणि तू नेसलेल्या या हजारो रुपयाच्या कपड्यांवर माझ्या मा रमाईच्या फाटलेल्या लुगड्याचे उपकार आहे. माझ्या मा रमाईच्या फाटलेल्या लुगड्याचे उपकार आहे. और भीमवाले जंग के वास्ते अंगार हो जा तू, भीमवाले जंग के वास्ते अंगार हो जा तू. सिद्धनाथ की वो भारी तलवार हो जा तू, सिद्धनाथ की वो भारी ताज काज खुजली कुछ तो करो. कि भीमवाले जंग के वास्ते तैयार हो जा तू, सिद्धनाथ की वो भारी तलवार हो जा तू. जुल्म ढाके दुश्मन अगर गुजरात हो रहे, बुद्ध गया बताने उनको बिहार हो जा तू, बुद्ध गया बताने उनको बिहार हो जा तू. और बिक चुकी है मीडिया इंसाफ के लिए, प्रणय मिशन के वास्ते अखबार हो जा तू, प्रणय मिशन के वास्ते अखबार हो जा तू. और ये 4 लाइन्स मैं सुना रहा हूँ और अपनी जगह ले रहा हूँ क्योंकि जी आमी आर पार भीमा लड़ू. ये संडे का जो कंसेप्ट है, रविवार जो ये अजीबोगरीब पूरे इंडिया में ये भीम सकाळ का जो कंसेप्ट शुरू है, उसी से वाबस्ता ये 4 मिसरे सुना रहा हूँ. कि लढू लढाई तुझी आम्ही आर पार भीमा, लढू लढाई तुझी आम्ही आर पार भीमा. न्यायाच्या तलवारीला लावून या धार भीमा, न्यायाच्या तलवारीला लावून या धार भीमा. बोलला भीम जा विहारी कुटुंबा समवे, दारू मटणाचा झाला आहे रविवार भीमा, दारू मटणाचा झाला आहे रविवार भीमा. विश्वरत्न बोधिसत्व महामानव, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, प्रज्ञा सूर्य अर्थात तज्ञ, बोधिसत्वाच्या नियमांचे राजे, युग पुरुष, क्रांती सूर्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. माझ्या एकट्याचा आवाज खूप छान जास्त दिसतो, जरा वरडा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. असतो काहीची घोर नाके बस मरेपर्यंत असे ती पहाडी ती पहा, मातीची अस्मिता आभाळ बन झाली आहे. माझ्या या अस्मिता आता जिंदाबाद. मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. बस साला आता विद्रोही बोलना मी बोलत नाही, प्रत्येकाला सांगतो रे बाप. पण काही नेते समाजातले ढसणारे साप, थोडं बोलणं ठीक भाषणात बोलतात आम्हा, पण आई शपथ बोलून विद्रोही
द्रोही करणार घात. विकला स्वाभिमान आणि विकली आणि लाज. हे संतेच्या भोकांडी बसले ना आज. करून संतेला विनंती केली येण्यात दिली. दीड तंबीसाठी विकलेले करतात कमाल. विषय दिल्लीचा पाऊल रोज मी येतो शोधात. विद्रोहीला मारण्यासाठी कार्यकर्ते पडतील शोधात. हे माय बाप सोडून घुसले यांच्या चुगात. दिल्ली खूप दूर होईल भडवी गल्लीच विरोधात. तुम्ही झाले भक्षक आणि आम्ही झालो भक्षक. विचार करा आमचा बाजूला ठेवा पक्ष. स्वप्नात जी आमच्या तुम्हीच खोलून मारली. तुमचं डंग डंग मडत तुम्हा भेटणार नाही मोक्ष. अभी SC/ST में सब क्लासिफिकेशन हुआ. आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे हम लोग मूलभूत अधिकार के नाम से जानते हैं. आर्टिकल 12 सबसे पहला हिस्सा कहता है स्टेट की परिभाषा के बारे में. संविधान से स्टेट ही खत्म कर दिया गया. बजाइए ताली. कमाल है भाई. हम लोगों का दिक्कत है. हम लोगों की यही एक परेशानी है और आपकी मेरी दुर्गति का यही एक कारण है. बिना सोचे समझे जहां बाबा साहब का नाम आएगा लगे ताली बजाने. बाबा साहब का प्रतिमा आप पीछे में देखिए, फादर करके, फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इस इंडियन डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए इस देश में सबसे पहले जो मतदान का अधिकार हम लोगों को मिलता है ना, सबसे पहली बात इस देश में रखने वाला महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर थे. जब साउथ बोरो कमीशन के सामने में 1919 में वो खड़े हुए, सब लोग आजादी का बात कर रहे थे. सब लोग बोल रहे थे कि हमें देश को आजादी चाहिए. लेकिन इस देश के रहने वाले लोगों को, जो मुलाजिम है, जो मजबूर है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए. ऐसा व्यक्ति भी इस देश के सरोकार में हिस्सा बनना चाहिए. इसलिए पूरे देश में ये बात रखने वाले महापुरुष सबसे पहले बाबा साहब आंबेडकर थे. इस देश में डेमोक्रेसी की नींव उन्होंने रखी. नहीं मानी गई. साइमन कमीशन आया. साइमन कमीशन का सबने विरोध किया. बाबा साहब ने स्वागत किया. फिर वहां पर बात हुई एडल्ट फ्रेंचाइजी की, ब्रॉड मताधिकार. बहुत आलोचना हुई, बहुत भला बुरा कहा गया. बाबा साहब बोले कि इस देश में चाहे लोग पीड़ित हो, चाहे वंचित हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे गरीब हो, उनमें विवेक बुद्धि होती है. और विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए वे इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे. 3, 2, 1. दादा, ही फोटो कोणाची आहे? हे आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. कोण आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर? अच्छा, तुला बाबासाहेब समजून घ्यायचे आहेत? चल मी तुला सांगतो. शेळी होऊन 100 दिवस जगण्यापेक्षा वाघ होऊन एकच दिवस जगा. दादा, मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्यासाठी काय केलं? जसा बाप आपल्या पोरांसाठी असतो, तसंच या समाजासाठी बाबासाहेब हे मायबाप आहेत. म्हणून म्हणतात ना, आकाशातला तारा माझ्या बापाचा देश तारा.